बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पंचमुखी मंदिर में अपनी मां की स्मृति में 5 पेड़ लगाए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मैं अपनी मां का धन्यवाद देता हूं, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को रोटी खिलाई है। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम एक पौधा मां के नाम ये पर्यावरण के लिए काफी भावुक कार्यक्रम है। आज मेरा परम सौभाग्य है कि पंच मंदिर परिसर में मैंने अपनी मां की स्मृति में 5 पेड़ लगाए हैं। आम, बेल, जामुन और आंवला के पेड़। अमरूद, उनका बहुत आशीर्वाद रहा है। मेरी माताजी ने दीनदयाल उपाध्याय को रोटी खिलाई है, अटल बिहारी वाजपेयी को रोटी खिलाई है। संघर्ष के दिनों में वो पार्टी के साथ रही। तो आज मैं बहुत भावुक हूं कि उनकी स्मृति में मैंने 5 वृक्ष लगाए हैं। ये जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम है, एक पेड़ मां के नाम, ये पर्यावरण के लिए बहुत ही भावुक कार्यक्रम है। और इससे बड़ा संतोष क्या होगा मेरे लिए कि मैंने उसी पंच मंदिर में 5 फलों के पेड़ लगाए हैं, जिस पंच मंदिर में प्रभु राम, माता किशोरी जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी की सेवा मेरी मां वर्षों से करती थी। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संजय झा को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर अशोक चौधरी ने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार द्वारा काफी अच्छा निर्णय लिया है। संजय झा पार्टी में लंबे समय से महामंत्री के रूप में थे, प्रभारी भी थे और अब उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। ये अच्छी बात है, क्योंकि अब आने वाले समय में 1 साल के बाद बिहार में चुनाव है और माननीय नेता उतना समय बाकी राज्यों में नहीं दे पाएंगे। उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की है और कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति होने से हमें लगता है संजय झा की नियुक्ति होने से पैन बिहार, क्योंकि बिहार के जो कार्यकर्ता लंबे समय से इस इच्छा को पाले हुए थे कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरे, उसमें कहीं ना कहीं बिहार की जो एक्टिविटी थी वो कारण बन रही थी। इसलिए संजय झा जी अब दिल्ली में रहेंगे तो हमको समझते हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में तो जहाँ जहाँ हमारे यहाँ आने वाले चुनाव हैं, हरियाणा है, झारखंड है, इन सब प्रदेशों में कैसे पार्टी चुनाव लड़े, किनके साथ तालमेल हो, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे और पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर उभारने में एक अहम भूमिका का निर्वहन करेंगे। और पार्टी का एक लंबे समय से पार्टी के संगठन का काम देख रहे थे, महामंत्री के रूप में देख रहे थे, प्रभारी के रूप में देख रहे थे। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा और उचित निर्णय है और समय पर किया गया। बिहार के किशनगंज पहुंचे सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार के साथ भेदभाव नहीं रुका तो वो सीमांचल को अलग राज्य बनाने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटने वाली है। अगर बिहार के साथ भेदभाव खत्म नहीं हुआ तो हम लोग भी सीमांचल को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग आने वाले समय में कर सकते हैं। यह गवर्नमेंट फेल्योर है और यह गवर्नमेंट युवाओं की आवाज को दबाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के सारे नेता और इंडिया गठबंधन सबसे पहले इस देश के युवा और छात्रों की आवाज चाहते हैं कि आप सुनिए और उसके राइट्स की सुरक्षा हो और उस बच्चे के भविष्य को खत्म ना किया जाए, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन वहाँ तानाशाह की तरह ना तो बोलने भी जाती है और सिर्फ अपना एजेंडा चलाना चाहती है, सिर्फ मनमानी करना चाहती है। उन्हें कांग्रेस चालीसा के अलावा दूसरा कोई मतलब नहीं है, विपक्ष को खत्म करना चाहती है। इसीलिए यदि वो तानाशाह की तरह चलाए तो इस बार जो मजबूत विपक्ष है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत रखना चाहता है, ना वो डरने वाली, ना वो झुकने वाली और तानाशाह को खत्म करेगी। कल जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें राज्यसभा सांसद संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में बड़ी जिम्मेदारी दी गई और जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया, जिसको लेकर मंत्री शीला मंडल ने कहा, नीतीश कुमार हमेशा मिथिलांचल के लोगों के लिए जागरूक रहते हैं। ऐसे में संजय झा को अध्यक्ष बनाकर उन्होंने फिर से यह साबित कर दिया। जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक हुई और संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया।
देखिए, ये तो बहुत अच्छा बात है और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा मिथिला के प्रति हमेशा ही सजग रहते हैं और हमेशा मिथिला के लिए वो सोचते हैं और काम भी करते हैं। आपको देखने को मिला है, सब लोगों में अच्छा मैसेज गया है, बहुत खुश हैं सब लोग। पर संजय झा को लेकर अब आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि वो बीजेपी के एजेंट है और मजबूत स्तंभ है जेडीयू का। देखिए, वो क्या कोई कहता है, इस पर नहीं कटाक्ष करने की ज़रूरत है। हम लोग को अपना, हमारे पार्टी में गार्जियन है और गार्जियन का जो निर्णय है हम लोग उसके साथ हैं। मैडम, पर जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं बार-बार।